नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी स्टडी इन न्यूजीलैंड के ऊपर रहेगी। स्पेशली ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली ग्रीन लिस्ट वाली प्रोग्राम्स के अंदर। तो पिछले 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। मैंने न्यूजीलैंड के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो ये हमारी 3rd वीडियो है। ये जो वीडियोस हैं हमारे दोनों चैनलों के ऊपर पड़ती हैं। 2 चैनल हैं हमारे क्राउन इमिग्रेशन के। तो कुछ वीडियोस हम अपने न्यू चैनल पर भी डाल रहे हैं, कुछ हमारे पुराने चैनल के ऊपर भी डाल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो इनको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन चैनलों के ऊपर डेली 2 वीडियोस डलती हैं जो कि ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहती हैं। तो एसेंशियल लिस्ट है क्या? देखिए, ये एसेंशियल लिस्ट नॉट इन न्यूजीलैंड के अंदर है, ये हर एक कंट्रीज़ के अंदर हैं जो एसेंशियल लिस्ट हो गई या ग्रीन लिस्ट हो गई, क्योंकि उनको इस टाइप के लोगों की हाईली डिमांड रहती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म शॉर्टेज लिस्ट रहती है। लंबे समय से उनको लगता है कि ये लोगों की हमें जो वैकेंसीज है फुलफ़िल नहीं हो पा रही, उनकी कंट्री के अंदर डिमांड है। जो प्रीवियस सीरीज़ बनाई हुई हैं वो हमने जनरल डिस्कशन की थी एक वीडियो के अंदर। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आइल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह, पीटी के बारे में, टॉफल के बारे में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था न्यूजीलैंड में, और लेवलों के बारे में, लेवल 1 से लेवल 10 तक के जो प्रोग्राम्स होते हैं, लेवल जैसे डिप्लोमा तक, पीएचडी तक के, तो उनमें मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 3rd वीडियो में मैंने वहाँ पर फ़ंड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूजीलैंड में फ़ंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और किस वे से दिखा सकते हैं, क्योंकि विदाउट फंड्स और विदाउट जेन्युइन फंड्स न्यूजीलैंड का वीज़ा लेना नॉट सो इजी, और जेन्युइन स्टूडेंट को ही न्यूजीलैंड का वीज़ा मिलेगा। और इसमें जो मैं प्रोग्राम्स हैं ये मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, तो मैनेजमेंट से भी रिलेटेड हैं 1-2 प्रोग्राम्स जो कि उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर हैं। तो मैं इन सब प्रोग्राम्स में वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, चलो आर्ट्स वाला भी कर सकता है, क्योंकि एक प्रोग्राम हमारे पास वो भी है जिसमें बच्चा आर्ट्स वाला भी इस ग्रीन लिस्ट के अंदर, जिसको हम एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो ऑल अनदर प्रोग्राम्स हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जिनके पास 12th में मैथ होना ज़रूरी है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे नॉन मेडिकल वाले के पास तो मैथ होता ही है। हाँ, मेडिकल वाले प्रोग्राम भी है, विदाउट मैथ भी वो चल सकते हैं। तो और इवन आप इन प्रोग्राम में 5.5 बैंड के साथ 50 पीटी के साथ जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो वो उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर हैं। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं वो भी उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ग्रीन लिस्ट, एसेंशियल लिस्ट का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये आता है। तो इसमें क्या है कि इन ऑक्यूपेशंस को वो इमीडिएटली प्रोसेस करते हैं पीआर के लिए, क्योंकि उनको हाईली डिमांड है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि इन लोगों को पीआर बहुत इजीली मिलेगी। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर, अगर आप इन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। दूसरा, वीज़ा जो सक्सेस रेट है इन प्रोग्राम्स का बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को भी मालूम है कि इन प्रोफेशन की वहाँ पर बहुत डिमांड है और बच्चा वो प्रोग्राम करने के लिए जा रहा है। तीसरा बेनिफिट क्या है? पोस्टरी परमिट तो बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इनमें भी एप्लीकेबल है, इनमें आपको मिल सकता है। और फोर्थ, इसमें सबसे बेनिफिट क्या है इन प्रोग्राम्स में? आप अगर इन प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आप अपनी स्पाउस को भी साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। तो कैसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं? इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी ले सकते हैं, बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं। इस टाइप के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोग्राम है, सिविल से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोग्राम है, डिप्लोमा भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे ग्रीन लिस्ट के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं। इवन मैंने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी बताया था आपको कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग 1 साल का डिप्लोमा है, और वो भी उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर है। वो भी अगर आप करते हैं तो आप वहाँ पर ईजीली न्यूजीलैंड की पीआर ले सकते हैं। फीसिस इनकी जो रेंज है 20,000 से लेकर 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर है, एक 51 रुपये का चलता है। तो और इवन फूड टेक्नोलॉजी में भी इनके कुछ डिप्लोमाज हैं। अगर आप उन डिप्लोमाज को करते हैं तो इवन डिग्रीज को करते हैं, आपको वहाँ पर मिल सकता है। एक हाईवे
इंजीनियरिंग का इनके पास डिप्लोमा है, दैट इज़ वेरी वेरी डिमांडेड डिप्लोमा है। अगर आप उसको करते हैं उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे चांसेस है पीआर के भी, और आप अपनी स्पाउस को भी साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। तो सिविल का भी बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक का भी बता दिया। बाकी मैं कुछ प्रोग्राम्स बताता हूँ। जैसे इनमें मैं कुछ डेजिग्नेशन बताऊँगा। ये डेजिग्नेशन से रिलेटेड अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशंस हैं, इससे रिलेटेड अगर आप वहाँ पर कोई प्रोग्राम्स करते हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं वहाँ पर इजीली पीआर लेने के। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स के नाम बताऊंगा कैसे है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप कोई भी एजुकेशंस करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वो बच्चों के लिए है जिन्होंने कॉमर्स से 12th की होती है, ऐसा कोई डिप्लोमा कर लें तो आपको ईजीली। क्वांटिटी सर्वेयर, कोई सर्वेयर जैसा कोई डिप्लोमा आपको मिलता है न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे डिप्लोमास जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इनमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल के भी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल के भी मैंने बता दिया, इवन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड भी अगर आप कोई अपनी वहाँ से डिप्लोमा या कोई डिग्री करते हैं उसमें भी आपको पीआर मिलने के चांसेस हैं। इवन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आप अगर कोई डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, इसमें मटेरियल इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करते हैं, उसमें भी आपको मिल सकती है। बैचलर में भी इवन जिन लोगों ने ऑलरेडी बीटेक की होती है, चाहे सिविल में है, चाहे कंस्ट्रक्शन में है, चाहे मैकेनिकल में है, वो भी इन डिप्लोमा को कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी मेडिकल के साथ की होती है वो भी ये डिप्लोमा करके वहाँ पर पीआर ले सकते हैं। ऐसे ऐसे लिक्रोटिव प्रोग्राम जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की हुई है उनके लिए भी हैव ए वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम्स देयर, जो कि उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर है। टीचर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर, उनके लिए भी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, चाहे उसने एमएड की हुई है, एमए एमएड की हुई है, चाहे उसने बीए बीएड की हुई है, उनके लिए भी वी हैव द प्रोग्राम्स इन न्यूजीलैंड जो कि उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर है। उसमें हम आपका एडमिशन करवा के वहाँ पर आपको भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ से एमबीबीएस की हुई है, मेडिकल रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट की हुई है, बीडीएस की हुई है, उनके लिए भी हमारे पास डिप्लोमास हैं। वो डिप्लोमा करने के बाद आपको वहाँ पर इजीली पीआर मिल सकती है, क्योंकि मैं एमबीबीएस के बहुत सारे स्टूडेंट, बीडीएस के स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भेजता हूँ। इवन जो लोग ऑलरेडी एमबीबीएस करके इंडिया में आ जाते हैं और वहाँ यहाँ पर एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, जो कि छोटी छोटी कंट्री में बताता हूँ, रशिया, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, व्हाट्सएवर है, लेकिन यहाँ पर आकर उनको लाइसेंस नहीं मिलता, उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड में। अगर वो डिप्लोमा वहाँ जाकर कर लें तो वहाँ पर उनको इजीली पीआर मिल सकती है। तो अभी आप देखिए, डिसीजन आपका है। तो मेडिकल के रिलेटेड भी बता दिया, इवन मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड भी अगर आपने बीएससी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में की है, आपको भी ऐसा डिप्लोमा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिप्लोमा करने के बाद आप वहाँ पर पीआर इमीडिएटली ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीन लिस्ट के अंदर है। ऐसे ही मैंने बैटनरी से रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी बैटनरी से की है वो वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को करने के बाद एडमिशन। फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर। इवन आपने ऑलरेडी बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी से इंडिया से की है, अगर आप वहाँ पर जाने के बाद पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा या मास्टर करते हैं तब भी आपको वहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। और लास्ट टाइम की वीडियोस में मैंने बताया था कि वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट अप टू 3 इयर्स का मिलता है। मास्टर 1 साल की है तब भी 3 इयर्स का है। बैचलर वही 3 साल की करते हैं, चाहे आप करते हैं तब भी 3 साल का है। आप डिप्लोमा 2 साल का करते हैं, 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है, डिपेंड है। और इन प्रोग्राम्स में 100% जो कि ग्रीन लिस्ट के अंदर प्रोग्राम्स हैं 100% वहाँ पर आपका पोस्ट स्टडी परमिट है। क्योंकि लोग जहाँ पर गलत प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ जाकर पोस्ट स्टडी परमिट नहीं मिलता है। अगर आपने न्यूजीलैंड जाना है, इन ग्रीन लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाएं। डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड बता दिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आप कर लें, ट्रेड से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोग्राम कर लेते हैं। ट्रेड में मैं क्या कहता हूँ, जैसे आप ऑटोमोबाइल में, डीजल में, इलेक्ट्रीशियंस में, प्लम्बरिंग में, ऐसे भी अगर आप डिप्लोमा न्यूजीलैंड में जाकर करते हैं तो दैट इज़ कम अंडर द ग्रीन लिस्ट। उसमें बेनिफिट फिर बता दिया पीआर है। तो ऐसा है कि क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है रिलेटेड टू न्यूजीलैंड नहीं, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आप नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं,
मेन क्या है न्यूजीलैंड में अगर जाना है, फंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी गैप ना हो आपका 2 साल से। अगर आपके पास फंड इंपॉर्टेंट है, आपके 50% भी मार्क्स हैं, तो न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि दे आर लिनिएट टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दोज जो लोग वहाँ पर अगर उन डिप्लोमा को करने के लिए जाते हैं जो कि ग्रीन लिस्ट के अंदर हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन का ये सीरीज़ चल रही है स्टडी इन न्यूजीलैंड के ऊपर। ये हमारी 4th वीडियो है। अगर आपने हमारी प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे दोनों चैनलों पर जाकर उन प्रीवियस 3 वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आने वाली जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो भी न्यूजीलैंड के ऊपर रहेगी। उसके अंदर मैं हर एक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, हर एक पॉलिटेक्निक के ऊपर जो कि वहाँ पर गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट फंडेड है, उनके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।